राम राम, जय हिंद। सरकारी तैयारी जीरो से, ये सवाल बहुत आता होगा तुम लोगों के दिमाग में कि अगर हम सरकारी तैयारी कर रहे हैं जीरो से, सरकारी तैयारी क्या कर रहे हैं, अगर हमें ज़ीरो से मतलब कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हमें स्टार्ट करना है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये बात करें कि हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्रैक करेंगे, क्योंकि सबका मोटिवेशन यही होता है कि हमें पहली बार में एग्ज़ाम निकालना है। तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर हम ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यार ये समझो कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तुम्हारे पास टाइम कितना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, खासकर लड़कियां, जिनको टाइम लिमिट मिल जाती है कि इतने साल में कर लिया तो नहीं तो ब्याह कर देंगे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले अपना एग्ज़ाम तुम चूज़ करो कि तुम किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो। चूज़ योर सेक्टर, अपना सेक्टर चूज़ करो, किस सेक्टर में तैयारी करने वाले हो। आप डिफेंस में आपका मन है, ठीक है, सिविल में आपका मन है, या फिर आपको किसी मतलब दो ही चीज़ें हो गई यार, डिफेंस और सिविल, ठीक है, दो चीज़ों में आपको किस में जाना है, तो दोनों में से एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफेंस सिविल की मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल एक स्टेट एग्जाम जो होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। डिफेंस में पुलिस, आर्मी ने वो सारा सेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो तुम्हें ये चूज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही उस सेक्टर में नहीं होगा तो तुम कितनी भी तैयारी करोगे अपना 100% दोगे ही नहीं। तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम काम कर रहे हो उससे जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलना है वो तुम्हें खुशी नहीं देगा, वो काम तुम क्यों करोगे। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि इंडिया अगर मैच जीत भी गई तब भी वो बाहर है, तो उस मैच को खेलने में क्या मजा आएगा ये बताओ। हम जैसे कि समझ लो तुम भारत का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। यार ये क्या गलत चीज़ें बोल रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप को लेकर नहीं बोल रहे हैं, गलत तो हो गया थे, उदाहरण दे रहे सिर्फ, इसको सीरियस ना लेना बिल्कुल भी। क्या ये अनाप शनाप निकल रहा मुँह से, ठीक है। मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले से क्वालिफाई कर गई, ठीक है, अब भारत डिस्क्वालीफाई है ऑलरेडी, कहीं पे भी, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, डिस्क्वालीफाई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब अगर तुम कितना भी इंटरेस्ट के साथ मैच देखोगे, कितना भी इंटरेस्ट के साथ मैच देखोगे, तुम्हारा 100% दिल नहीं लगेगा इस पे, 100% दिल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैच जीत भी गए तो वापस आ जाएंगे हम लोग, बस यही चीज़ है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में तो तुम अपना 100% दोगे ही नहीं, और 100% दोगे नहीं तो रिजल्ट मिलेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि चूज़ योर सेक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि चूज़ योर प्लान। देखो ये तो हम सबको रिकमेंड करते हैं यार कि अगर जीरो से तैयारी कर रहे हो तो कोई भी एक कोर्स परचेज कर लो, किसी का भी। चूज़ योर प्लान, चूज़ योर प्लान का मतलब यहाँ पे ये है कि किसका प्लान परचेज करना चाहते हो, किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ा सकता है, या फिर कौन सा टीचर तुम्हारे जो सेक्टर, जिस सेक्टर में तुम जानना चाहते हो वहाँ पे बेस्ट है। तो दूसरी चीज़ यही नहीं कि कोर्स किसका चूज़ करना है। देखो इंटर के बाद जब तुम 12वीं के बाद निकलते हो, तुम्हें किसी भी सेक्टर में घुसना होता है, तुम क्या चुनते हो कि यार हमें कौन सा कॉलेज देखना है, तो तुम बहुत सारे कॉलेज ट्राई करते हो, उनका पूरा जो सीट होती है वो समझते हो, पढ़ते हो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, फैकल्टी किस तरीके की है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें तुम समझते हो, उसके बाद ही चूज़ करते हो। वही चीज़ इसमें करनी है कि चूज़ योर प्लान, ठीक है। गोल सेट करना है 10 महीने का, 10 महीने से कम में कुछ नहीं हासिल होना है। देखो तो 10 महीने के लिए तो अपने आप को इसमें डुबोना पड़ेगा। तो गोल्स सेट करने हमें 10 महीने के। अब 10 महीने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें 10 महीने जो हमें निकालने हैं इसमें, ये आखिरी चीज़ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये जो 10 महीने हमें निकालने हैं, हमें इसमें हर महीने की प्लानिंग होनी चाहिए कि हर महीने हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए हमें कितना पढ़ना है, हर महीने पढ़ना है, डेली कितना पढ़ना है एक महीने के टारगेट को पूरा करने के लिए। क्योंकि देखो 10 महीने का टारगेट जब तुम बनाओगे उसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ोगे कि हमें एक दिन में इतना खत्म करना है, 2 दिन में इतना खत्म करना है, या फिर टॉपिक लिखने हैं। मेरी तैयारी का माध्यम क्या होता है कि हम टॉपिक लिख देते हैं, पहला टॉपिक, दूसरा, 100, कम से कम 100 से 150 तो मेरे टॉपिक हो जाते हैं, सिर्फ सिलेबस के नहीं, कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है, हम सब कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम भूल जाते हैं। हमें अगर कुछ भी पढ़ना है तो हम लाइन से उसको लिख लेंगे 100 नंबर तक, और फिर पहले में टिक कर लिया ये हो गया, दूसरे में टिक कर लिया ये हो गया। इस तरीके से क्या होता है कि मेरी तैयारी कम टाइम में आराम से हो जाती है। तो तुम्हें भी हर महीने कितना पढ़ना है, डेली कितना पढ़ना है, उसका प्लान एक बना के रखो पॉइंटर्स के तौर पे, ठीक है। बस इतना ही है जीरो से तैयारी करने के लिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। राम राम, जय हिंद।